नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी कमोडिटी स्पॉन्सर्ड बाय बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, एमडीएच जागरूकता अभियान, शुद्ध उगाएं शुद्ध पाएं, गो ग्रीन, यूर वेयर्स आर आर वरीज। आज अपनी कमोडिटीज में मार्केट टाइम्स टीवी की टीम पहुंची है बीकानेर में और आज अपनी कमोडिटी में हम बात करेंगे मूंग की कि साल 2025 मूंग के लिए कैसा रह सकता है। आज इस कार्यक्रम में हमारा साथ देंगे रंजीत सेठिया जी, जो कि केएस एग्रो इंडस्ट्रीज बीकानेर से हैं। रंजीत जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। थैंक यू मैम वेरी मच, आपने मेरे को याद किया। रंजीत जी, आपसे मेरा पहला सवाल, मूंग का साल 2025 आपको कैसा लगता है? मैम अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट में माल की मिलकत बहुत कमज़ोर है। प्राय गवर्नमेंट के पास ही जो भी स्टॉक है वो गवर्नमेंट के पास ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट हाथों में माल बहुत कम है, मंडियों में अराइवल्स बहुत कम है। आगे खपत का सीजन भी ठीक ही रहना चाहिए। देखिए, अगर उत्पादन की बात करें तो साल 2010 की, अगर हम वहाँ से पीछे 14 साल का हम इतिहास उठाएं तो साल 2010 में मूंग का जो उत्पादन होता था वो 6,90,000 के आसपास था। जबकि मोदी जी ने कहा कि यहाँ पर दालों में आत्मनिर्भर देश को बनाना है, तो उसके चलते प्रोडक्शन पर काम किया गया और प्रोडक्शन बढ़ा। 2023 तक 36,80,000 के आसपास प्रोडक्शन हुआ, जो कि 2024 में घटकर 30 लाख रह गया। इसको किस नज़र से देखते हैं? मैम अभी खपत का भी बराबर पैरेलली बढ़ी है और मोदी जी के फोकस और कुछ लोगों की वेगन डाइट के अंदर और वेजिटेरियन में शिफ्टिंग कोविड के बाद में ठीक हुई है। प्रोडक्शन वाइज बढ़ा है तो खपत भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ी है। इंपोर्ट नहीं होने की वजह से भी लोकल में जो भी क्रॉप आ रही है वो पूरी खप जाती है। और एट प्रेजेंट क्रॉप एस्टिमेट्स जो मेरे हिसाब से जो हम रेगुलर जितने आने चाहिए थे उतने नहीं है। खपत के साइड में कोई कमी नहीं है। थोड़ी लिक्विडिटी की या जिसको अपने शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है वो अभी दिख रही है। गवर्नमेंट के पास अभी भी अच्छा स्टॉक है। गवर्नमेंट इसको आराम से कंट्रोल कर सकती है। करीबन 10 से 12 लाख टन हम लोग मानते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट के पास अभी भी, नेफेड के पास और राजफेड के पास या मार्कफेड एमपी में स्टॉक है इनके पास। तो ऐसी इंडिया में डेफिसिट वाली कोई पोजीशन लगती नहीं है मूंग के अंदर। सरकार के पास एनफ स्टॉक है, सरकार आराम से सप्लाई लाइन को सिक्योर कर सकती है। यानी अभी इंपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी हमारी खपत है वो आप कह रहे हैं कि उतना स्टॉक जो है अभी सरकार के पास अवेलेबल है। मैम अभी भी मूंग अपनी एमएसपी से काफ़ी नीचे है। अभी एमएसपी 8,8682 रुपये, हाँ 52 रुपये के आसपास है। और जबकि भाव चल रहा है मंडियों में, अभी मंडियों में 78 टू 79 80 के आसपास भाव चल रहा है। अभी भी एमएसपी से काफ़ी नीचे है बाजार। और सरकार की कोशिश है हर कमोडिटी जो जिन्होंने सरकार ने प्रोक्योर कर रखा है या जिनकी एमएसपी घोषित कर रखी है वो कमोडिटी लगभग एमएसपी के आसपास रहे। तो अभी इसमें गुंजाइश इसलिए लगती है कि सरकार की कोशिश भी यही है कि बाजार है वो एमएसपी के आसपास ही रहे। तो इंपोर्ट अगर अभी खोल देती है सरकार तो एमएसपी से नीचे चला जाएगा, जो सरकार भी नहीं चाहती है। बिल्कुल, सरकार भी महंगाई को भी कंट्रोल करना चाहेगी। और देखिए, अगला सवाल मेरा भी यही है कि देखिए, मूंग का उत्पादन बढ़ा है, मूंग के साथ साथ अन्य दालों का भी प्रोडक्शन बढ़ा है, क्योंकि देश को आत्मनिर्भर कहीं ना कहीं दालों के केस में बनाना है। देश उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, बावजूद इसके उतनी डिमांड क्या निकल पा रही है? और फिर भी देश जो है हमारा, देखिए अभी भी हम आत्मनिर्भर पूरी तरह से नहीं बने हैं दालों के केस में। सरकार के द्वारा पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं और अभी भी हमने देखा कि बाकी सारी दालों का प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन मूंग का प्रोडक्शन बढ़ने के बाद फिर एक बार फिर से नीचे आ गया है। इसको किस नज़र से देखते हैं? मैम खपत बराबर बढ़ रही है कंटिन्यूटी में। कोविड के बाद में पल्सेस की खपत अच्छी खासी मात्रा में बढ़ी है। और जहाँ तक इंपोर्ट में की पॉलिसी का सवाल है, सरकार को एक लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए। चलते में वो इंपोर्ट खोलती है, चलते में इंपोर्ट बंद कर देती है, उससे व्यापारियों को भी तकलीफ होती है और मार्केट भी अपनी प्रिडिक्शन के हिसाब से व्यापार कर नहीं पाता है। तो मेरा ये निश्चित रूप से सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि आप पॉलिसी जो भी बनाओ वो लॉन्ग टर्म में के लिए बनाओ। साथ में जो भी आप पॉलिसी चेंजेस बार बार करोगे तो व्यापार को तकलीफ हो जाती है। जैसे मटर का इंपोर्ट खोलना बंद कर देना, अनावश्यक रूप से बाजार घट जाना, फिर इंपोर्ट डेट 2-2 महीने में, 1-1 महीने में बढ़ाना। आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी कीजिए ताकि व्यापारी भी अपना व्यापार आराम से कर सके और सरकार की जो पॉलिसी है, फोकस है, उसके हिसाब से हम लोग व्यापारी लोग उसी प्रोसेस को अडॉप्ट कर सके। 2025 में आपको क्या लगता है मूंग के भाव कहाँ जाएंगे? मैम अभी एमएसपी से डिफरेंस है। अभी हालांकि आगे मूंग की एक मात्र ऐसी कमोडिटी है जो साल में
प्राय हर स्टेट के अंदर आने लग गई है। 10 से 12-15 क्रॉप आती है, आगे गुजरात भी आएगा, उसके आगे आंध्रा भी है, उसके बाद एमपी की, पंजाब की सोइंग भी होगी और गवर्नमेंट के पास भी माल पड़ा है। ऑलमोस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि अभी 2 महीने में जो सप्लाई शॉर्टेज है उस वजह से भाव एमएसपी के आसपास आ सकते हैं, उससे ज़्यादा तेजी का ध्यान नहीं है। यानी कि जो भाव अभी 8,000 के आसपास देखने को मिल रहे हैं उसमें माने कि करंट लेवल से 500 से 600 रुपए की तेजी बन सकती है। 85 मेरे को लगता है पेड़ के अंदर सारा माल एक बार बिक सकता है। ये कब तक ये लेवल देख सकते हैं? अभी 1 to 2 मंथ, फरवरी मार्च तक ये पॉसिबल है। मार्च एंड तक माने कि 8,500 तक मूंग का भाग जो है वो देखने को मिल सकता है। हम लोगों का यही मानना है। यानी मूंग आने वाले समय में 8,500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब मूंग के साथ साथ अगर हम चने की बात करें तो चने के बाजार को कैसे देखते हैं? चने में क्या लग रहा है? मैम चने के अंदर इंपोर्ट अभी ऑस्ट्रेलिया का भी हो रहा है, प्लस अभी प्रॉपर क्रॉप वाइज न्यूज़ जो है ना वो प्रॉपर नहीं आ रही है। मेरा पर्सनली ये जो वेदर चेंजेस हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि यील्ड अच्छा बैठेगा, क्रॉप ढंग की बैठेगी, प्लस ये जो मटर की ओवरहेड लोड स्टॉक है वो भी चने की खपत को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा ही करेगा। साथ में ये दिक्कत और हो रही है कि जो चना लास्ट ईयर में लोगों का शॉर्टेज दिख रही थी या जिनकी सप्लाई लाइन में एकदम टाइट दिख रही थी वो एज पर प्रेडिक्शन चने में कुछ हुआ नहीं है, तो लोग व्यापारी भी थोड़ा चने में सावचेत होकर व्यापार करेगा, ज़्यादा तेजी का ध्यान नहीं है। एक 5,000 से 5500 रुपये मंडियाँ आराम से मेरे को लगता है बिक जानी चाहिए। अभी करंट भाव क्या चने का? अभी ऑस्ट्रेलियन चना पोर्ट पे 6100-6200 रुपये है और देसी चना 6600 रुपये है। तो आपको लगता है यहाँ से चने का बाजार नीचे आएगा? मैम जब क्रॉप एमपी क्रॉप आएगी तब, अभी तो डिमांड और सप्लाई का ही चलता रहेगा। जब क्रॉप अपनी प्रेशर में राजस्थान और गुजरात की आएगी या एमपी की आएगी, बड़ी क्रॉप यही आती है, बाजार जो प्रेशर में आता है वहीं से आता है। फरवरी मार्च के बाद में मंदी आने की संभावना है। तो यानी कि चने का भाव जो है करंट लेवल से 500 से 700 रुपये करेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। जी मैम ऐसा ही लगता है। ऐसा ही लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी, आपने ये तमाम जानकारी दी। तो आप सुन रहे थे रंजीत जी को, जिनका ये कहना है कि मूंग के अंदर फिलहाल एमएसपी तक भाव जो है ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो वहीं चने के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है। और ऐसी ही और दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।